मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माँ एक बार फिर तुमसे बात करने आई है। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यह बातें तुम्हारी जीवन को बदलने वाली है। मेरे बच्चे, जब कोई चमत्कार होता है तब तुम भगवान पर विश्वास करते हो, किंतु तुम्हें यह स्मरण रहना चाहिए कि भगवान सदा ही अपने बच्चों के साथ होते हैं और उनका होना ही एक चमत्कार है। आज तुम्हारी माँ तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें धन, ज्ञान, बुद्धि, यश और सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो। लेकिन तुम्हें यह सब तभी प्राप्त हो सकता है जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे। मेरे बच्चे, तुम क्या नहीं कर सकते हो, बस तुम्हें अपनी माँ और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। मैंने तुम्हारी उन सभी कांटों को देखा है जो तुमने दिन रात सहे हैं, लेकिन अब तुम्हारी माँ तुम्हें इस प्रकार से नहीं देख सकती। मेरे बच्चे, अब तुम्हें तुम्हारे नकारात्मक चीजों से बाहर निकलने का समय आ गया है। मैं आ गई, अब तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ ताकि तुम्हें जीवन में वह सारी खुशियाँ मिले जिनसे तुम आज तक वंचित थे, और तुम्हें उन सारी खुशियों को भोगने का अधिकार है। अगर आप अपनी माता से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके जय हो माता रानी लिख दीजिए, और साथ ही साथ भाग्यशाली अंक 888 लिखकर स्वीकृति प्रदान करा दीजिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी श्रद्धा, भक्ति और ईमानदारी से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह सभी चीजें प्रदान कराना चाहती हूँ जो तुम्हें चाहिए। वह तुम्हें तुम्हारी माँ स्वयं तुम्हें प्रदान करूंगी। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ अब तुम्हारे पास आ चुकी है। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सी योजनाएं हैं जो तुम्हारी उज्जवल भविष्य के लिए काम आएंगी, और तुम्हारे भविष्य में आगे चलकर जो तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगी। मेरे बच्चे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना बंद करो, यह केवल तुम्हारी पवित्रता को नष्ट करेंगी। तुम जानते हो कि तुम उस प्रकार के नहीं हो जो केवल अपने बारे में सोचे, परंतु इन दुखों के कारण तुम्हें बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है। उस गुस्से पर काबू पाओ। मेरे बच्चे, भगवान की तलाश करो जो तुम्हारे अंदर है। यदि तुम भगवान की तलाश करोगे तो तुम्हें स्वयं ही शांति प्राप्त होगी, क्योंकि शांति का दूसरा अर्थ ही भगवान है। भगवान हमेशा शांति तथा विनम्रता पर विश्वास रखते हैं, और तुम्हें भी शांति तथा विनम्रता पर विश्वास रखना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल में सफलता मिलेगी और अपनी मनचाही जिंदगी जरूर मिलेगी। जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो वह तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें वह सब प्राप्त होगा, जिसके बाद तुम इस संसार में किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कर सकोगे, तथा मेरे आशीर्वाद की प्राप्ति के बाद ही तुम्हें सुख समृद्धि अपने आप ही मिलती चली जाएगी। क्योंकि आशीर्वाद ही सर्वप्रथम वह चीज है जो अगर मनुष्य के पास हो तो उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती। अपनी माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस संदेश को लाइक करके जय का काली लिखें। मेरे बच्चे, जितने भी इस संसार में बड़े व्यक्ति रहे हैं और जो बड़े व्यक्ति हैं वह सब मेरे आशीर्वाद के कारण ही बड़े हुए हैं। यदि उनके पास मेरा आशीर्वाद नहीं होता तो वह धन को भी अर्जित नहीं कर पाते। आशीर्वाद ही ऐसी साधना है जो मनुष्य को हर तरह से समृद्ध बनाती है। मेरे बच्चे, तुम केवल अपने कामों पर ध्यान दो और मेरे चमत्कार के लिए इंतजार करो। मैं तुम्हें जीवन में इस प्रकार के चमत्कार दिखाऊंगी
कि तुम स्वयं सोचोगे कि यह असंभव सा कार्य कैसे संभव हो गया। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं तुम्हें आशीर्वाद का वह भंडार दूंगी जिससे तुम किसी मनुष्य के आगे नहीं झुकोगे, बल्कि इस पूरे संसार को अपने आगे झुकाओगे। इस मतलबी संसार में तुम्हें अपने नाम को ऊंचा करना है तथा अपने काम से उन लोगों की मदद करनी है जिन लोगों को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा रोज स्मरण करने से तुम्हें सकारात्मक और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अपने दिमाग में पल रहे सारी चिंताओं को हटाओ। चिंता से केवल तुम्हें दुख प्राप्त होगा और दुख से तुम किसी भी प्रकार के अच्छे कार्य को नहीं कर पाओगे। अब तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है तो तुम्हें इन दुखों को सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जब भी अपने कार्य करने बैठते हो, कार्य करने से पहले मेरा ध्यान कर लेना, क्योंकि मेरे ध्यान करने से तुम्हें सकारात्मक चीजें प्राप्त होंगी और मन को शांति मिलेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की सारी बाधाओं को मिटा देगा, तुम्हारे जीवन के हर उस दुख को खत्म कर देगा जिस दुख के कारण तुम ठीक प्रकार से ध्यान नहीं कर पा रहे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने पवित्र मन से मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वह सारी चीजें प्रदान करूंगी, लेकिन तुम्हारी वह मांग सकारात्मक होनी चाहिए। मैं तुम्हें केवल वही वरदान दूंगी जो तुम्हारे लिए उचित होगा। तुम मुझसे जिस प्रकार के वरदान मांगोगे तुम्हें वह सब प्राप्त होंगे, लेकिन मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ कि वह सकारात्मक वरदान होने चाहिए। यदि उस वरदान से किसी का बुरा होगा तो तुम्हें ऐसे वरदान की प्राप्ति नहीं होगी। तुम मेरे सबसे प्यारे भक्त हो, तुम्हें जीवन में सबसे ज्यादा तरक्की मिले और तुम जिस कार्य को भी करने के लिए अपने कदम बढ़ाओ उसमें सफलता प्राप्त हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जीवन में कई बार यदि तुम एक छोटी सी भी गलती करते हो तो तुम्हारे बड़े बड़े पुण्य भी व्यर्थ हो जाते हैं, और यदि तुमने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, यदि तुम कोई एक ऐसा कार्य करते हो जो सभी कर्मों को सफल कर देता है, उन्हें आज तुम्हें बताऊंगा। क्योंकि यदि वह गलती तुम कर रहे हो या कर चुके हो तो इस बात को तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि आने वाले जीवन में हो सकता है कि तुम्हें भारी कठिनाइयों का सामना देखने को मिले। यदि अभी भी तुम उस गलती को कर रहे हो तो तुम आज से ही, बल्कि अभी से इस गलती को करना रोक देना। इसलिए तुम्हें मेरी बात को वैसे ध्यान से और विस्तार से सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम आधी अधूरी बातों को सुनकर मेरे आधे संदेश को सुनते हो तो तुम्हें पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा और ना ही तुम्हें समझ में आ पाएगा, ना आने वाली परेशानी से तुम बच पाओगे। क्योंकि तुम पूर्ण बात सुनते हो तभी तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसे तुम करते हो तो तुम्हारे जीवन में जो आने वाली परेशानी है उनको तुम स्वयं अपने हाथों से दूर कर सकते हो, क्योंकि सभी शक्तियां स्वयं तुम्हारे हाथ में होती है। मेरे बच्चे, बस बात यह है कि तुम्हें वह दिखाई नहीं देती, जैसे कि यदि तुम सभी अच्छे कार्य करते हो, लेकिन यदि तुम अपने घर की स्त्री का सब लोगों सामने अपमान करते हो या हमेशा उसे अपशब्द बोलते रहते हो, या तुम किसी पराई स्त्री का अपमान करते हो या किसी कन्या का सम्मान नहीं करते, अर्थात किसी की इज्जत को खराब करते हो किसी भी तरीके से, तो इस बात को समझ लो कि यह एक अपराध है। इस अपराध से तुम किसी भी शक्ति से बच नहीं सकते। यदि तुम ऐसा कार्य करते हो तो निश्चित ही तुम मुसीबत के घेरे में फंसने वाले हो।
इसके साथ तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि तुम बहुत सारी नियमों को निभाते हो, जैसे कि गुरुवार का नियम, शुक्रवार का नियम, तुम लक्ष्मी माता में बहुत विश्वास रखते हो, मुझ में बहुत विश्वास रखते हो, हर दैवीय शक्ति में विश्वास रखते हो और उनको मानते हो और हमेशा ऐसे कार्य करते हो जिससे कि तुम हमें प्रसन्न कर पाओ। लेकिन यदि तुम जानबूझकर किसी एक ऐसे दिन कोई ऐसा कार्य करते हो, कहने का अर्थ यह है कि किसी गलत चीज का सेवन करते हो, कोई ऐसा काम करते हो जिससे मुझे बहुत क्रोध आए या तुम्हारी माँ लक्ष्मी को क्रोध आए, तो मेरे बच्चे इतने दिनों का क्या कराया सब मिट्टी में मिल जाता है। क्योंकि यदि तुम जानबूझकर करते हो तब तुम अनजाने में किसी गलती को करते हो तो वह तुम्हारी गलती ना तो मान्य होगी और ना ही तुम्हें उसकी सजा भुगतान होगी। लेकिन यदि तुम किसी भी गलती को जानबूझकर करते हो तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध होता है। क्योंकि जीवन में कभी कभी बहुत कुछ अच्छे कार्यों के पश्चात कुछ ऐसी गलतियां जो तुम जानबूझकर करते हो, जिनको करने से बिल्कुल भी नहीं कतराते, तुम्हारे जीवन पर बहुत भारी पड़ती है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहना। जय माँ काली। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई अपना जो तुम्हारे साथ किसी और से मिलकर धोखा दे रहा है, इसलिए आज मैं तुम्हें उसके बारे में पूर्ण रूप से बताने आई हूँ और तुम्हें समझाने आई हूँ कि आगे चलकर तुम धोखा ना खाओ। तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक पूर्ण रूप से समझना और सीधी व सीधी तुम वही करना। किसी के तुम्हारे बहुत करीब रहने पर उसे तुम्हारे अंदर की गतिविधियों का ज्ञान होता है, क्योंकि जब कोई भी तुम्हारे संपर्क में आता है या तुम किसी के संपर्क में आते हो तो आपसी तालमेल से कई बार तुम किसी और से सुझाव भी लेते हो और अपने मन की बातें कहते हो। ऐसे में सामने वाले को तुम्हारी बातें सब पता चल जाती है और उसकी बातें भले ही तुम्हें ना पता चले, लेकिन बहुत प्रभाव पड़ता है तुम्हारे जीवन पर। यदि एक गलत आदमी भी तुम्हारे करीब है तो तुम्हारे सारे किए कार्य पर अमल नहीं करता, बल्कि एक गलत नजर रखता है, एक ऐसी नजर जो केवल नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। ऐसा व्यक्ति केवल कार्य को बिगाड़ने में ही ज्यादा शक्ति लगाता है। ऐसे हृदय की भावना जिसको किसी का अच्छा होने पर बहुत कष्ट होता है, ऐसा व्यक्ति लकड़ी में लगे उस घून के समान होता है जो लकड़ी के अंदर ही रहकर उसको अंदर ही अंदर खाकर खोखला कर देता है। कहने का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति के संपर्क में ऐसा व्यक्ति आता है वह उसे अंदर से कमजोर कर देता है और उसके सभी कामों को निष्फल करना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि अपनी प्रकृति पर निर्भर करता है। उसकी प्रकृति ही ऐसी होती है। काम को बिगाड़ना, ऐसे खतरनाक व्यक्ति से तुम्हें बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमने लगातार मेहनत की है और तुमने मेहनत ईमानदारी से ही कार्य को संपूर्ण किया है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथों धोखा खाना जो कि तुम्हें केवल बर्बादी के इरादे से तुम पर नजर गड़ाए हुए हैं, तो निश्चित ही तुम्हें उसे भाप लेना चाहिए। इससे पहले कि वह तुम्हारा काम बिगाड़े, तुम अपने काम के प्रति पूरी तरह सतर्क हो जाओ। मेरे बच्चे, इस बात का यकीन कर लो, वह तुम्हें ऐसे ही कई रास्ते बताएगा जिन रास्तों पर जाकर तुम भटक जाओगे और असली रास्ता ही भूल जाओगे। इसलिए कभी भूलकर भी ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि तुम अपने बने बनाए काम को बिगाड़ लो, क्योंकि उस व्यक्ति के मन में शांति नहीं है और वह तुम्हारे मन की शांति को भी भंग करके ऐसे राह पर तुम्हें चला देगा जहां पर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा।
3 बातें हमेशा याद रखो। सबसे पहली बात कि तुम्हें केवल और केवल अपने माता पिता की बातों पर ही अमल करना है। दूसरी बात, जिस कार्य को करने में तुम्हारे हृदय को खुशी होती है, केवल तुम उस कार्य पर ध्यान लगाओ, ना कि दूसरों के कही हुई बातों पर। यदि किसी की कही हुई बात को सुनकर तुम्हें ऐसा पूर्ण विश्वास होता है कि उस कार्य को तुम पूर्ण कर सकते हो और तुम्हें उस कार्य को करने में प्रसन्नता होती है, तो तुम दूसरों की कोई ऐसी बात पर अमल करो। अन्यथा मेरे बच्चे, किसी की जालसाजी में फंसने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरी बात, एक ही योजना पर पूर्ण मेहनत के साथ कार्य करना अति आवश्यक होता है। यदि तुम प्रतिदिन अलग अलग तरह की योजनाएं बनाओगे और उन पर कार्य करने का प्रयास करोगे, तो वह कार्य कभी भी सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं होगा। क्योंकि योजना पर कार्य करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग बुद्धि के बल का प्रयोग करके बुद्धि बिखर कर रह जाती है, पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाती। तुम आलस करते हो, कर्म नहीं करते, या तुम कर्म करते हो तो तुम्हें उस कर्म में खुशी प्राप्त नहीं होती, या तुम सच्चाई ईमानदारी के पथ पर चलते हुए कार्य नहीं करते। तो मेरे बच्चे, निश्चित ही तुम कार्य को करने में सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हारे करीब जो व्यक्ति है वह कहीं तुमको भटका तो नहीं रहा, उसकी बातों को जानने की कोशिश करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो। जय माँ काली। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम मेरे संदेश को बार बार अनदेखा कर रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, मेरी बातों पर पूर्ण ध्यान नहीं दे रहे हो। जो मैं बता रही हूँ उसे तुम सुन नहीं रहे। इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। जिन बातों को मैं ज्ञात कराना चाहती हूँ, उन बातों को तुम कैसे ज्ञात कर पाओगे? यदि तुम मेरे संदेश को सुनोगे ही नहीं, तो आगे के मार्ग तुम्हें कैसे प्राप्त होंगे और आगे चलकर तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब घाव छोटा होता है तभी तुम्हारे इलाज करने पर ठीक होता है। यदि वह घाव नासूर बन जाता है तो उसका ठीक होना उतना ही मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को कोई भी कष्ट हो। तुम्हारे जीवन के कष्टों को मैं अपने आंचल में समेट कर रख लूंगी। जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए है, तब तक तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारा नुकसान करने आएगा उसे मैं स्वयं दंड दूंगी। मेरी बात को ध्यान रखो कि यदि बहुत तेज बारिश हो रही है और तुम्हारे पास छाता है, तो तुम निश्चित ही उस तेज बारिश में भीगने से बच जाओगे। यदि तुम्हारे पास छाता ही नहीं है तो कैसे बचोगे? किसी प्रकार आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए तुम्हारे पास एक शक्ति जो तुम्हें मेरे रूप में प्राप्त हो रही है, तुम्हें समस्याओं से बचाने में सहायक होगी। इसके साथ ही आप अपने अंतरात्मा की शक्ति को उत्पन्न करो। अंतर ध्यान मन से मन को एकाग्र करो और किसी एक कार्य पर लगाओ। जब तुम एकाग्र मन से किसी एक कार्य को सोचोगे, तो जो कार्य तुम्हारे मस्तिष्क में उत्पन्न होगा, उस कार्य को सोचते हुए यदि तुम्हें यह पूर्ण विश्वास होने लगे कि तुम उस कार्य को पूर्ण कर सकते हो, अंदर से उत्पन्न हुआ विश्वास ही तुम्हारे लिए मेरा संकेत है कि तुम्हारा यही मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास तभी होगा जब तुम्हारी किस्मत में यह कार्य संपूर्ण करने के लिए लिखा होगा, अन्यथा तुम्हें उस कार्य पर विश्वास ही नहीं होगा और यह विश्वास भी तुम्हें मेरे द्वारा ही उत्पन्न होगा।
मेरा ही दिया हुआ संकेत तुम्हें एक ध्यान के माध्यम से पहुंचेगा कि तुम इस कार्य को करो। इसलिए दुनिया में किसी से पूछने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो तुम जब भी मेरे समक्ष पूजा करने के लिए खड़े होते हो, तब तुम अपने मन में किसी भी कार्य के बारे में पूछ सकते हो। जो भी तुम्हारे मन में विचार उत्पन्न होगा, उस समय वही रास्ता होगा। जीवन में मार्ग बनते नहीं, बनाने पड़ते हैं। तुम्हारे अंदर कुछ बढ़ाकर गुजरने की इच्छा पैदा होते ही तुम्हारे लिए मैं हर बंद रास्ता खोल देती हूँ। मेरे बच्चे, साधारण आंखों से तुम्हें भले ही दिखाई ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे निकट ही हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हारा साथ देती है। एक बात को हमेशा याद रखना कि जब तुम शक्तियों पर विश्वास करोगे, तभी सभी शक्तियाँ तुम्हारी सहायता करेंगी। यदि तुम अविश्वास करोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हारे निकट होकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर चीज विश्वास से है। यदि तुम मानो तो मैं तुम्हारे लिए ईश्वर हूँ, ना मानो तो एक पत्थर की मूर्त। मेरे बच्चे, जो तुम्हें धोखा दे रहे हैं, वह तुम्हारे अपने हैं, और करीबी लोगों से धोखा देने वालों से बचना बहुत मुश्किल होता है। परंतु तुम्हें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी रक्षा के साथ साथ आज मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ, जिससे कि तुम उन लोगों से सावधान हो जाओ और आगे चलकर उन व्यक्तियों की बातों में आकर अपना भविष्य खराब ना करो। क्योंकि मेरे बच्चे, वह तुम्हारा भविष्य खराब करना चाहते हैं, और ऐसा मेरे होते हुए नहीं हो सकता। इसलिए तुम ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, क्योंकि यदि तुम अनजान हो और कोई व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा है और तुम्हें धोखा दे रहा है, तो तुम्हें इस बात का ज्ञात होना चाहिए, जिससे कि तुम उससे बचने में सफल हो पाओ और तुम्हारा जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। सफलता के रास्ते में कोई रुकावट पैदा ना करे और कोशिश करते हुए कार्य पूर्ण हो। मेरे बच्चे, एक बात का ध्यान रखना कि बहते हुए पानी को यदि कोई जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश करता है, तो तेज बहता हुआ पानी कभी मुड़ता नहीं है, क्योंकि उसकी धार जो होती है वह बहुत तेज होती है। उसी तरह तुम अपनी गति को बनाओ कि यदि कोई उसको मोड़ना भी चाहे तो मोड़ नहीं पाए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम्हारी सफलता के मार्ग में यदि कोई आए, तो वह तुम्हारे सफलता के मार्ग से तुम्हें भटकना ना पाए। इस तरह तुम अपने आप को बनाओ, और जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं, वह तुम्हारे बहुत करीब है। मुंह पर मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बर्बाद करना है। वह तुम्हें आबाद होते हुए नहीं देख सकते। अब तुम्हें स्वयं पहचानना होगा कि वह कौन है। तुम्हारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तुम्हारा कोई करीबी मित्र हो सकता है, कोई भी इंसान हो, परंतु तुम्हें सतर्क रहना है और किसी की बातों में आकर अपने चुने हुए मार्ग को छोड़ना नहीं है। मैं स्वयं तुम्हें इतनी बुद्धि दूंगी कि तुम उसे आराम से पहचान पाओगे। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी बुद्धि के अंदर वह बात स्वयं ही आ जाएंगी। मैं तुम्हें यह पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि इस मुसीबत से तुम्हें बचा लूंगी। तुम निश्चिंत रहो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।